अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी किताब दरख्सा हिस्सा 2 के लगभग 8 सबकों के सवालों जवाब को लेकर आया हूं, जो आपके इम्तहान के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है और बहुत ही लाभदायक और वीवीआई क्वेश्चन लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा, वरना आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और इस वीडियो से आपके इम्तहान के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सवाल है, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। ए सेहरुल बयान, बी ज़हरे इश्क, सी फरेब इश्क, डी कदम राव पदम राव। तो हमारा सही जवाब होगा डी कदम राव पदम राव जो है उर्दू की पहली मसनवी का नाम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शामिल निसाब नज़्म ज़हरे इश्क का ताल्लुक किस सिनफ़े शायरी से है? ए मरसिया, बी मसनवी, सी कसीदा, डी मुसद्दस। तो हमारा सही जवाब होगा बी मसनवी के शामिल निसाब नज़्म ज़हरे इश्क जो है ये किस मसनवी सिनफ से मुताल्लिक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दर्जे झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। महवे हुस्न खाली स्थान यार था मैं। ए जमाल, बी कमाल, सी ख्याल, डी विसाल। यानी ये जो खाली जो जगह है इसमें इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो हमारा सही जवाब होगा ए जमाल। महवे हुस्न जमाले यार था मैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शौक की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई? ए फरेब इश्क, बी ज़हरे इश्क, सी बहारे इश्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा बी ज़हरे इश्क को शौक की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मसनवी बहारे इश्क के मुसन्निफ कौन है? ए शौक लखनवी, बी मुसाफ़ी, सी मीर हसन, डी नसीम। तो हमारा सही जवाब होगा ए शौक लखनवी के मसनवी बहारे इश्क जो है ये शौक लखनवी की लिखी हुई है। अगला सवाल है, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? ए सेहरुल बयान, बी गुलज़ारे नसीम, सी सोज़े इश्क, डी ज़हरे इश्क। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा बी गुलज़ारे नसीम, यानी नसीम की मशहूर मसनवी का नाम गुलज़ारे नसीम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बकाउली का महबूब कौन था? यानी बकाउली का महबूब यानी जिससे ज़्यादा प्यार करती थी वो कौन था? ए ताजुल मुलूक, बी ज़ैनुल मुलूक, सी ऐनुल मुलूक, डी नज़ीरुल मुलूक। तो हमारा सही जवाब होगा ए ताजुल मुलूक के बकाउली का महबूब का नाम ताजुल मुलूक था, जिससे बकाउली बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुसाफ़ी का पूरा नाम क्या था? ए आसिफ हमदानी, बी गुलाम हमदानी, सी फ़ायज़ हमदानी, डी साकिब हमदानी। तो हमारा सही जवाब होगा बी गुलाम हमदानी कि मुसाफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी मुसाफ़ी था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शामिल निसाब मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है? ए मुसाफ़ी, बी जुरात, सी नासिख, डी आतिश। तो हमारा सही जवाब होगा ए मुसाफ़ी के शामिल निसाब यानी किताब के अंदर जो आपके किताब के अंदर मसनवी का नाम जो जज्बे इश्क मसनवी का नाम लिखा गया है ये मुसाफ़ी की लिखी हुई मसनवी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुसाफ़ी की पैदाइश कब हुई? ए 1740, बी 1742, सी 1746, डी 1748। तो हमारा सही जवाब होगा डी 1748 में मुसाफ़ी की पैदाइश हुई। अगला सवाल देखते हैं। झैल में से कौन सी मसनवी मुसाफ़ी की है? ए गुलज़ारे नसीम, बी ज़हरे इश्क, सी मोदी खाना, डी बहारे इश्क। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी मोदी खाना जो है ये मुसाफ़ी की मसनवी का नाम है। अगला सवाल है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? ए मतला, बी मक्ता, सी रदीफ, डी काफिया। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी मतला। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। बी में है मक्ता। मक्ता कहते हैं गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना शॉर्टकट नाम का जिक्र किया रहता है उसको मक्ता कहते हैं। सी में है रदीफ और डी में है काफिया। अब देखिए, शेर में 2 मिसरा होता है। 2 मिसरा यानी मिसरा कहते हैं लाइन को, 2-2 लाइन का होता है, कोई 4-4 लाइन का भी होता है, 5-5 लाइन का भी होता है, लेकिन मिसरा कहते हैं लाइन को।
तो अगर दो मिसरा वाला गज़ल हो और उसके अंदर अगर कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो एक ही लफ्ज़ दोनों लाइन में हो, आखिर में एक ही लफ्ज़ दोनों लाइन में हो, तो उसको रदीफ़ कहेंगे। जैसे पहले लाइन के आखिर में है आशिक और दूसरे लाइन के आखिर में भी आशिक ही लफ्ज़ है, तो दोनों लाइन में आशिक आशिक एक ही लफ्ज़ आया, तो ये हो गया रदीफ़। और काफ़िया है कि एक लफ्ज़ तो नहीं होता है, लफ्ज़ अलग अलग होता है, लेकिन उसका वज़न यानी जब बोलते हैं उसको तो बोलने के वक्त उसका वज़न जो होता है, उसकी आवाज़ जो होती है वो एक जैसी आवाज़ निकलती है। जैसे लाई पाई, तो लाई अलग लफ्ज़ है, पाई अलग लफ्ज़ है, लेकिन एक लाइन में एक मिसरा में पहले लाइन में लाई आया और दूसरे मिसरा में दूसरे लाइन में पाई आया, तो लाई पाई लफ्ज़ अलग है लेकिन आवाज़ दोनों की एक जैसी निकल रही है, तो इसको कहते हैं काफिया। ठीक, इसको क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। तो काफिया पहले आता है और रदीफ आखिर में आता है। बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखते हैं, उर्दू शायरी के मुबारक के उस्ताद कौन थे? यानी उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? ए मोमिन, बी दाग देहलवी, सी आतिश, डी राशिक अजीमाबादी। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी दाग देहलवी, कि उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद दाग देहलवी थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुबारक अजीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? ए अरबी, बी हिंदी, सी फारसी, डी अंग्रेज़ी। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी फ़ारसी, कि मुबारक अजीमाबादी उर्दू के साथ साथ फ़ारसी ज़बान में भी शायरी करते थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन हैं? यानी आपके किताब में जो दोहा लिखा गया है उसके लिखने वाले कौन हैं? ए फिराक गोरखपुरी, बी अख्तर गोरखपुरी, सी जफ़र गोरखपुरी, डी हसन गोरखपुरी। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी जफ़र गोरखपुरी, कि आपके किताब में जो दोहा लिखा गया है उस दोहा के शायर जो कौन थे? तो जफ़र गोरखपुरी थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सच्चाइया जफ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? ए अखलाकी, बी बच्चों के लिए, सी मजहबी, डी सियासी। तो सच्चाइया जो है, ये सच्चाइया एक मजमुआ का नाम है, किताब का नाम है जो जफ़र गोरखपुरी का है। तो जफ़र गोरखपुरी ने सच्चाइया को बच्चों के लिए लिखा था। बात समझ आ रही है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। तो हमारा सही जवाब होगा डी यानी 2। इस तरीके से भी इसको पढ़ते थे। दोहा, दोहा में दो है, फर्स्ट दो है और हे अलिया हा है। तो दोहा में समझ जाइए 2 लिखा है फर्स्ट, तो ये 2 लाइन का क्या होता है? दोहा होता है, कि दोहा में 2-2 लाइन का शेर होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? ए गीत, बी दोहे, सी गज़ल, डी मरसिया। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी गीत, कि सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर गीत के शायर थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सलाम मछली शहरी की वफ़ात कहाँ हुई? ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद, डी पेशावर। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी लाहौर, कि सलाम मछली शहरी की वफ़ात लाहौर में हुई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? ए मुश्तरका तहजीब, बी दक्कनी तहजीब, सी मगरिबी तहजीब, डी बंगला तहजीब। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी मुश्तरका तहजीब। उर्दू क्या है? मुश्तरका तहजीब की ज़बान है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक की ज़बान क्या है? ए कन्नड़, बी पंजाबी, सी गुजराती, डी मलयालम। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी कन्नड़ जो है ये कर्नाटक की ज़बान है। अगला सवाल देखते हैं, बंगला ज़बान किस सूबा में बोली जाती है? ए असम, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी पंजाब। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी बंगाल में बंगला ज़बान बोली जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान लेसानी एतबार से क्या है? ए कलील लेसानी, बी कसीर लेसानी, सी मुख्तसर लेसानी, डी इनमें से कोई नहीं। यानी सवाल में पूछ रहा है कि हिंदुस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती है, यानी थोड़ी ज़बान बोली जाती है, ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी कसीर लेसानी, कि हिंदुस्तान में कसीर माने ज़्यादा होता है, लेसान माने भाषा होता है, कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा भाषा बोली जाती है, बहुत सारी ज़बानें बोली जाती है। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा बी यानी कसीर लेसानी क्या है? हिंदुस्तान
कसीर लेसानी का देश है। अगला सवाल देखते हैं, कर्नाटक की ज़बान क्या है? ए गुजराती, बी पंजाबी, सी आसामी, डी कन्नड़। तो हमारा सही जवाब होगा डी, यानी कन्नड़ जो है कर्नाटक की ज़बान है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? ए 1935, बी 1936, सी 1934, डी 1937। तो हमारा सही जवाब होगा ए, यानी 1935 में जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश हुई। अगला सवाल है, जफ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? ए 2, बी 4, सी 7, डी 8। तो हमारा सही जवाब होगा सी, यानी 7 के जफ़र गोरखपुरी के 7 मजमूए शाये हो चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? ये इससे पहले भी हो चुका है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, यानी दोहे में 2 मिसरे होते हैं। सच्चाइयाँ जफ़र गोरखपुरी की कैसा मजमुआ है? इससे पहले भी बताया था, तो हमारा सही क्या जवाब होगा? बी, यानी बच्चों से मुताल्लिक कि सच्चाइयाँ एक किताब का नाम है जिसको जफ़र गोरखपुरी ने बच्चों के लिए लिखा था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, दुख लेकिन इस बात का ... हुई किताब खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पूर्ण कीजिए। ए मेवा, बी बेवा, सी सेवा, डी खेवा। यानी यहाँ पे खाली जो जगह है इसमें इन चारों लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे लिखा जाएगा? तो हमारा सही जवाब होगा बी, यानी बेवा, कि दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब, इस तरीके से होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल में है, दोहा किस ज़बान से उर्दू शायरी में आई? ए हिंदी, बी फारसी, सी अरबी, डी अंग्रेज़ी। तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ए, यानी दोहा जो है वो हिंदी ज़बान से उर्दू में आई। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आपको सही और सलामत रखे।